हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम वर्ग जानने की एक नई विधि देखेंगे। यानी कि जो हम वर्ग ज्ञात करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, उस संख्या में उसी संख्या से गुणा करके। यानी जैसे हमें x का वर्ग ज्ञात करना है तो x गुणे x का वर्ग हो जाता है। 5 का वर्ग ज्ञात करना है तो 5 गुणे 5 यानी कि 25 जो है 5 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से छोटी संख्याओं का वर्ग तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास बड़ी संख्याएं होती हैं और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो पैटर्न के रूप में होती हैं, तो उनका वर्ग हम कैसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक स्पेशल पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। तो स्पेशल पैटर्न क्या है, जैसे हमारे पास 9 है तो 9 का स्क्वायर हम इजीली ज्ञात कर लेते हैं 81। अब अगर हमें 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर या 9999 का स्क्वायर ज्ञात करना हो तो हम जल्दी से इसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहले इसका मैं वर्ग बता देता हूँ। इसका वर्ग जो होगा 9801, इसका वर्ग हो जाएगा 998001, 99980001। ये देखिए, हमने चुटकियों में इसका वर्ग बता दिया कैसे होगा। यह ज्ञात करने के लिए एक विधि होती है जिसे हम वैदिक विधि कहते हैं। तो इस तरह के पैटर्न को वैदिक विधि से हम आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। इस विधि का नाम है एक न्यूनेन पूर्वेण। विधि का नाम मैं लिख देता हूं यहां पर। तो बच्चों, यह एक वैदिक विधि है और प्रतियोगी परीक्षाओं में यह विधि आपके बहुत काम आएगी। इस तरह के पैटर्न्स अगर आते हैं तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में आप आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो एक न्यूनन पूर्ण में होता क्या है, जैसे आधार हमारे पास होते हैं 10, 100, 1000, ऐसे ही 10,000 या अन्य भी आधार पर कोई संख्या होती है। तो यदि हम इन आधार से एक कम करते हैं तो क्या होता है, 10 में से एक कम करेंगे तो 9 मिलेगा, 100 में से एक कम करेंगे तो 99, और 1000 में से एक कम करेंगे तो 999। इसी तरीके से 10,000 में से एक कम करते हैं तो 9,999। तो ये जो आपको 9, 99, 999 और 4 टाइम्स 9 इस तरह की संख्याएं हैं, इनका वर्ग ज्ञात करना इस सूत्र से बहुत आसान हो जाता है। तो एक पैटर्न हुआ। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने के लिए हम 2 पार्ट कर लेते हैं। 2 पार्ट यानी कि 2 भाग। जैसे कि हमें 99 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 99 माइनस 1 कर लेंगे। क्या आ जाएगा, 98। तो फर्स्ट पार्ट में आपने ले लिया 9 और 8 यानी कि 98। और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में जो 2 अंक हैं, 2 अंक है, आपको माइनस कितना करना पड़ा, 1। तो 1 को ही आप 2 डिजिट में लिख लेंगे, यानी 1 को हम 01 करके लिख लेंगे। तो वही 01 आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9801। अब अगर हमें 999 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 999 में एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 998। और यहाँ 3 डिजिट्स हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 अंक हैं। तो 3 अंक के लिए 001, आपने 1 माइनस किया था तो 1 को आप क्या करेंगे, 001 करके 3 डिजिट में बना लेंगे, 3 अंकों की संख्या बना लेंगे। तो 3 अंक की होगी नहीं, बल्कि ये एक ही अंक की है, लेकिन 3 अंकों में इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब इनको अगर मिला के लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, 9,98,001, जो कि 999 का स्क्वायर होगा। अब इसी तरीके से 9,999 का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो ये नंबर जो है 4 डिजिट का है, 4 अंकों की संख्या है। तो इसमें से पहले हम एक कम करेंगे, तो एक कम करने पर ये मिल जाएगा। और जब 4 अंकों की संख्या है उसमें से एक कम कर रहे हैं, 10,000 में से एक कम करने पर ये मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 1 जो आपने माइनस किया है उसके आगे 3 जीरोज ले लेंगे ताकि ये भी 4 अंकों में बन पाए। तो यहाँ पर यही आपको 000 और 1 यहाँ पर ऐड कर देना है। तो 9,999 का स्क्वायर इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप आसानी से 99,999 का स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे चुटकियों में। तो यहाँ 5 टाइम्स है तो आप 4 टाइम्स 9 ले लेंगे और एक को आप 8 कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पर 5 डिजिट्स हैं, 4 जीरोज आपके आएंगे और एक 1 आएगा। इस तरीके से 99,999 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, यह संख्या प्राप्त हो जाएगी। बच्चों ये मज़ेदार है ना, और आपके बहुत काम की चीज़ है, तो इसे आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत यूज़फुल होने वाली है। थैंक यू।